कल मैं एक एक लेडी है, मैं उनका पूरा नाम तो नहीं जानता, दिव्या नाम है उनका। शायद यूपीएससी अभी उन्होंने क्लियर करी है 23 की एज में, शायद दिव्या चहल नाम है। ठीक है, तो पूरा नाम मुझे याद नहीं है। मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था। लास्ट ईयर उन्हें 22 की एज में उन्होंने आईपीएस क्वालिफाई कर लिया था और अभी उन्होंने आईएएस क्वालिफाई कर लिया। आप ये समझो इंडिया का सबसे डिफिकल्ट मतलब प्रोसेस वाला जो एग्जाम है वो यूपीएससी है। और 23 की एज में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। एक गांव में, बिल्कुल महेंद्रगढ़, मतलब हरियाणा के पास में, हरियाणा में एक गांव है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल एक छोटे से गांव में रह के, उनके फादर भी नहीं है, और उसके बाद उन्होंने उस चीज को क्वालिफाई कर लिया। और उनके इंटरव्यू में यदि आप देखोगे ना, तो उन्होंने एक ही चीज बोली, मैंने तो नोट्स बार बार किए थे, इतनी बार किए थे कि मुझे इसके बाद में क्या लिखा था, मैंने एग्जाम में भी वही सीक्वेंस में लिखा था। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम क्वालिफाई करना एक आर्ट है बेटा, एक साइंस नहीं है। समझ में आ गया? आपको आता है, ठीक है, बहुत लोगों को आता है ये, आप ये इस बात को समझ लो। हाँ, दिव्या तन्वर, बिल्कुल सही, दिव्या तन्वर। एक्चुअली मुझे नाम, आप जानते हो मुझे नाम ज्यादा याद रहते नहीं, बट मुझे डेट्स याद रहती हैं। तो दिव्या तन्वर जो मैम है, उन्होंने क्या किया कि आप ये सोचो 23 साल की एज में, आप लोगों से 1-2 साल ही बड़ी है, ठीक है, और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया एक गांव में रह के, बिना किसी सपोर्ट के, फादर भी नहीं है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है यदि आप उसको सही तरीके से, कैसे पढ़ना है आप उसको फॉलो करते जाओ। आप उनका इंटरव्यू देखना, उन्होंने एक ही चीज बोली, मैंने तो नोट्स ही बार बार किए, मुझे बाकी कुछ नहीं पता, मैंने तो नोट्स ही बार बार किए। तो आप इस बात को समझो, मैं आपसे एक ही बात बोल रहा हूं, नोट्स को मल्टीपल टाइम्स करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम इतना आप ये समझ लो डाइवर्स है कि आप 1000 बुक भी पढ़ लोगे ना, आप ये समझ लो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आप एक बुक को 1000 बार पढ़ोगे तो आपकी रैंक 1 कोई रोक ही नहीं सकता। समझ में आ गया? कोई नहीं रोक सकता, याद रखना। अरे 1000 तो बहुत ज्यादा है, 10 बार भी यदि पढ़ लो ना तो आपका कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए इस बात को आप बहुत अच्छे से समझो। तो ये